दोस्तों, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये कुरान पाक की एक बेहतरीन दुआ है। इस दुआ को पढ़ने के साथ बड़े फ़ायदे हैं। दोस्तों, जो भी शख्स इस दुआ को पढ़ता है वो कुछ ना कुछ अल्लाह के जानिब से ज़रूर पा लेता है। आइए मैं आपको इस दुआ की फजीलत और इस दुआ की कबूलियत और इस दुआ के साथ बड़े फ़वाइद बताता हूँ, ताकि आप इस आयत को याद कर कर इन फ़वाइद को हासिल करो। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे यकीन और गुमान के मुताबिक हमें कहीं ज़्यादा गुनाह अता फरमाएगा। आइए देखते हैं। नंबर 1 फ़ायदा, मुश्किलात और मुसीबतों से नजात के लिए। दोस्तों, आयत करीमा मुसीबतों, परेशानियों और मुश्किलात से नजात के लिए एक बेहतरीन ज़िक्र और एक बेहतरीन तस्बीह है। दोस्तों, इसको करना किस तरीके से है? अगर आप मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं और मुसीबतों में आप बहुत ज़्यादा मुब्तला हो चुके हैं, तो आपको चाहिए कि आप किसी भी वक्त, परेशानी के वक्त या मुसीबत के वक्त सिर्फ 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़कर अल्लाह से दुआ करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मुसीबतों, परेशानियों और मुश्किलात से आपको नजात अता फरमाएंगे। दोस्तों, दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपकी गुनाहों की माफ़ी के लिए ये आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद, तस्बीह, इस्तिग़फ़ार पर मुश्तमिल है, इसलिए कि ये गुनाहों की माफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा मुअस्सिर है। जो बंदा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। बंदा जब इस ज़िक्र को पढ़कर अल्लाह से गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा और ज़िंदगी में जितने उसने अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम किए, उन सब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ फरमा देते हैं और बंदे को बिल्कुल पाक साफ फरमा देते हैं और अपना करीबी बंदा बना लेते हैं। उस वक्त जब बंदा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को कसरत से पढ़ने वाला और हमेशा पढ़ने वाला बन जाता है। दोस्तों, इसका तीसरा फ़ायदा है दुआ की कबूलियत। ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में मांगी थी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ को कबूल किया, उन्हें नजात अता फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उस यूनुस को गम से नजात दी और इस तरह हम ईमान वालों को नजात देते हैं। सूरतुल अंबिया के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं। दोस्तों, जो शख्स इस आयत को इखलास के साथ पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। दोस्तों, इसका चौथा फ़ायदा यह है रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा। दोस्तों, हमने कई मरतबा इस आयत को 1.25 लाख मरतबा पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बाज़ बुजुर्गान दीन के मुताबिक ये आयत करीमा एक आयत करामत है। दोस्तों, ये आयत करीमा की तिलावत रूहानी व जिस्मानी बीमारियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और शिफा हासिल देती है। दोस्तों, अगर कोई शख्स बीमार हो जाए, बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी में अगर मुब्तला है, तो आप सब घर वाले मिलकर 1.25 लाख मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़कर उस शख्स के हक़ में शिफा के लिए दुआ करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद है कि इस आयत को पढ़ने के बाद अल्लाह उस शख्स को शिफा अता फरमाएगा जिसके हक़ में आपने दुआ की है। दोस्तों, इसका 5वां वजीफा यह है रिस्क में बरकत और हाजात पूरी होने के लिए। आज हर बंदा रोज़ी के मुतालिक बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए हर ईमान वाले को, हर मुसलमान को ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इस आयत को पढ़ना चाहिए और लिख कर अपने घर में लगाना चाहिए, ताकि चलते फिरते उस आयत के ऊपर नज़र पड़े और उसको वो पढ़ता रहे। दोस्तों, हाजात अल्लाह ताला की जानिब से पूरी की जाती है और बेशक हम ये ईमान और यकीन रखते हैं कि हमारी हर हाजत हमारा रब, हमारा अल्लाह पूरी फरमाता है। तो क्यों ना हम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इस आयत करीमा को पढ़कर अल्लाह से अपनी हाजात को तलब करें। दोस्तों, अल्लाह हमारी हर जायज़ हाजात को पूरा करेगा जब हम इस आयत को दुआ से पहले सिर्फ 11 मरतबा पढ़ ले और दुआ कर ले, तो अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। दोस्तों, इसका छठा फ़ायदा यह है हसद, जादू और नज़र बद से हिफाजत के लिए। आज हमारे मुआशरे में हसद बहुत ज़्यादा है, जादू बहुत ज़्यादा आम है, नज़र बद ये तो आम चीज़ है, ज़रा सी चीज़ों पे नज़र लग जाती है और इंसान बड़ा परेशान हो जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप ये आयत करीमा
ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। अल्लाह की तरफ रुजू हो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर इस आयत को चाहे आप जितनी बार पढ़ ले और अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह आपको लोगों के हसद से, जादू से और नजर बद से हिफाजत फरमाएगा और बचाएगा। दोस्तों, ये आयत बहुत बड़ी आयत है। इस आयत का वजीफा बहुत लोग करते हैं और बहुत से लोगों ने किया है। कई दफ़ा हमने अपने तालिबे इल्म के ज़माने में इस आयत को इज्तिमाई तौर पर 100 लाख मरतबा पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, इसका सातवां बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे घर में अगर कोई ऐसा शख्स है जो बिला कसूर के, जिसके ऊपर केस कर दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया और उसको कैद कर दिया गया, तो दोस्तों हमें चाहिए कि हम उस शख्स की रिहाई के लिए उस शख्स के कसूर, उस शख्स का कोई कसूर न था और बिला कसूर के उसको जेल में डाल दिया गया, तो हम अपने घर वाले मिलकर उस शख्स के हक में दुआ करें और ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन इस आयत करीमा को 100 लाख मरतबा पढ़े और उस शख्स के हक में दुआ करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने जानिब से रिहाई के फैसले फरमाएगा और उस शख्स के साथ इंसाफ होगा। दोस्तों, ये आयत करीमा एक बहुत बड़ी आयत है। आइए आपको रोज़ाना इस आयत को किस तरतीब से पढ़ना है, कितनी मरतबा पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आप मुश्किलात में आसानी चाहते हैं तो रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन पढ़ने का मामूल रखें। दूसरा, बीमारी के लिए अगर आपके घर में बार बार कोई शख्स बीमार होता है या आप खुद बीमार हो जाते हैं तो रोज़ाना 41 मरतबा 41 मरतबा पढ़कर पानी पे दम कर पी लिया करें। इंशाल्लाह आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इज्तिमाई तौर पर आप अगर पढ़ना चाहते हैं, आपके घर वाले, आपके फैमिली वाले, ख़ानदान वाले मिलकर अगर पढ़ना चाहते हैं बड़ी मुश्किलात के हल के लिए, तो आप इसको ज़रूर 100 लाख मरतबा पढ़े, 1,25,000 मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपकी मुश्किलात को हल फरमाएगा। दोस्तों, ये थी आयत करीमा। इस आयत करीमा को लिखकर अपने घर में ज़रूर लगाएं और इस आयत को याद करें। हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़े। इंशाल्लाह इस किस्म की वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि किसी न किसी को फ़ायदा हो।